जय जिनेंद्र। दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, दीपावली का त्यौहार बहुत ही हर्ष का त्यौहार होता है। इस समय हम प्रभु महावीर की भक्ति करते हैं, प्रभु महावीर की माला फेरते हैं, प्रभु महावीर को जाप करते हैं। किंतु बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पटाखे फोड़ते हैं, अपने बच्चों को पटाखे ला कर देते हैं। तो पटाखों से कौन कौन से नुकसान होते हैं, कौन से कर्मों का बंध होता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती है और कर्म की सत्ता जो है वो अपने कर्मों का फल हमें अवश्य देती है। 4 पंक्तियाँ भजन की, फिर आगे चर्चा। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की तो क्या बात है। हाँ, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की तो क्या बात है। जी हाँ, कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती है, परमात्मा भी हमें इससे नहीं बचा सकते हैं। देखिए, पटाखे फोड़ने से सबसे पहले क्या होता है कि पटाखे जो होते हैं कागज़ के बने होते हैं। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, लक्ष्मी जी आदि देवी देवताओं की फ़ोटो बनी होती है। अगर हम उन्हें जलाते हैं तो हमें जो है कर्मों का बंध करना पड़ता है। उससे हमारे ज्ञान की असाधना होती है, उससे हमें देवी देवताओं की असाधना होती है, तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। ज्ञानावर्णी कर्म अर्थात उससे होता यह है कि हम भविष्य में अच्छे ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे पढ़ाई करती हूँ तो वो भी याद नहीं रहता है। तो ये सब जो है ज्ञानावर्णी कर्म के कारण है और इन सब का बंध पटाखे फोड़ने से होता है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि पटाखे से फोड़ने से जो जीवों की हिंसा होती है। आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे जीव, बड़े जीव जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, पतंगे, पशु पक्षी जो हैं, उनकी जो है विराधना होती है, उनकी जो हिंसा है हमसे होती है। अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो वो जल जाते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे कर्मों का बंध होता है। इससे हमारे दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। दर्शनावर्णीय अर्थात हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं क्योंकि हमने दर्शनावर्णी कर्म का बंध कर लिया है। तो पटाखे ना छोड़ें, इससे दूसरे भी बहुत सारे नुकसान हैं। इससे हवा में प्रदूषण होता है, बच्चों को भी आग इत्यादि लग सकती है, बच्चों को भी नुकसान पहुंचता है, जीवों की हिंसा तो होती ही है, साथ में ये सारे नुकसान भी होते हैं। तीसरा आता है कि जीवों को डर लगता है। होता यह है कि जब पटाखों की ज़ोर शोर से आवाज़ें आती है, सब तरफ से धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आती है, तो छोटे छोटे नाजुक कोमल जो जीव होते हैं वो डर जाते हैं, वो भय से काँपते हैं। वनस्पति आदि के जीव जो होते हैं, पत्ते आदि, वो भी थर थर काँपते हैं और उनके सुरक्षा रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो पटाखे फोड़ने से उनको बहुत अधिक वेदना का अनुभव होता है और अगर हमने वेदना दी है उन्हें तो हमें भी उन वेदना का अनुभव भविष्य में करना ही पड़ेगा। तो उससे जो है वेदनीय कर्म का बंध होता है। वेदनीय कर्म से हमें आने वाले भाव में दुखों का अनुभव होता है। फिर चौथा है पाप कर्म से जो आनंद मिलता है। होता यह है कि बहुत सारे घरों में अगर पटाखे आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो इतने हज़ार के पटाखे लाए, हम इतने हज़ार के पटाखे फोड़ेंगे। उससे बच्चे भी उत्साह में आ जाते हैं, हम भी उत्साह में आ जाते हैं। तो देखिए, पाप करने से पहले जो आनंद की अनुभूति हम पाप कर्म के लिए कर रहे हैं, उससे भी हमें बहुत अधिक नुकसान होता है। उससे जो है हमें मोहनी कर्म का बंध होता है। मोहनी कर्म के बंध से क्या होता है, राग देश इत्यादि की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जलन ईर्ष्या द्वेष, हमें भी उन सब का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से मोहनी कर्म का बंध होता है। फिर अगला आते हैं कि अंत समय के आयुष का बंध होता है।
कैसे होता है कि जैसे कि हम पटाखे फोड़ रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उस समय हमारे आयुष का बंद होता है तो हमें अच्छी आयु प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम दीर्घायु रहें, हमें लंबे समय तक जीवित रहें, हम अच्छे आनंद की अनुभूति करें, हर समय मनुष्य जन्म के सुख देखें। किंतु अगर हम पटाखे फोड़ते हैं, अगर हम दूसरों का आयुष कम करते हैं, हम दूसरों को उनकी आयु से अलग करते हैं, किसी को मृत्यु दे देते हैं, तो हमारी भी आयुष का जो बंध है वो सही नहीं होता है। आयुष कर्म का बंध इस तरह से होता है। इसलिए पटाखे ना फोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। अगला होता है कि देखिए, कई बार ये होता है कि जब हम पटाखे फोड़ रहे हैं, रॉकेट आदि जला रहे हैं, तो किसी के घर में घुस जाता है, किसी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में चला जाता है, किसी तार में चला जाता है, तो उससे भी आग लगने का और एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीवों की हिंसा का भय रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम पटाखे फोड़ रहे हैं तो वो ना फोड़ें और किसी भी जीवों की हिंसा से हम बचें, क्योंकि इस तरह की जीवों की हिंसा करने से हमारे नाम कर्म का बंद होता है। नाम कर्म अर्थात हमें अच्छा नाम नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है, फिर हम दुखी होते हैं कि भाई कोई हमें पूछता नहीं है, हमें कोई मान नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। तो अगर हम हिंसा करते हैं तो हमारे इन कर्मों का बंद होता है और इनके फल हमें कोई ना कोई भाव में हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो नाम कर्म का बंद हो ना हो, इसके लिए हमें पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगला आता है कि पाप कार्य को प्रोत्साहन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन पाप कार्य को प्रोत्साहन देने के साथ हम क्या करते हैं, उस चीज़ के निमित्त बन जाते हैं। हमारे निमित्त से हमारे आस पड़ोस के लोग, दूसरे लोग जो है वो भी पटाखे फोड़ते हैं, वो भी खुशी मनाते हैं, वो भी ताली बजाते हैं, वो भी आनंद में आ जाते हैं। तो इससे भी पाप कर्म का बंध होता है, इससे हमारे गोत्र कर्म का बंध होता है। और गोत्र कर्म का बंध होने से होता यह है कि हमारे अच्छे गोत्र, अच्छे कुल में, हमारी अच्छी जाति में हमारे जो है जन्म नहीं होता है। फिर हम नीच कुल में, नीच गोत्र में जन्म ले सकते हैं। तो अगर उच्च गोत्र का बंध करना है तो आपको पटाखे आदि से दूर रहना चाहिए, ना ही उसके अनुमोदना करना चाहिए, ना ही उसके प्रोत्साहन देना चाहिए, और हमें भी उनसे बचना चाहिए। फिर सबसे अंत में बताऊंगी कि ये तो सभी को पता है कि पटाखे फोड़ने से बहुत अधिक शोर होता है। शोर होने से जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में विघ्न होता है, और जो बुजुर्ग और बीमार हैं उनकी नींद में खलल पड़ता है, उनको वेदना का अनुभव होता है। तो इससे भी हमारे अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म का बंध होने से होता यह है कि हमारे अच्छे कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें अंतराय आता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा या कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि हम कोई कार्य करने जाते हैं और वो पूरा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अड़चनें आती है, बहुत सारी अंतराय आती है। तो पटाखे फोड़ने से हमारे अंतराय कर्म का भी बंध होता है। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म का बंध जो है पटाखे फोड़ने से होता है। तो इससे बचें। ये तो हुआ धार्मिक कारण, किंतु दूसरे कारण में आप देखेंगे कि पटाखे फोड़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है, धुआं इत्यादि होता है, हवा में जहर इत्यादि फैल जाता है। तो इससे भी अपने मानव शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। तो आप आज से ही प्रण लें कि ना तो स्वयं पटाखे छोड़ेंगे, ना ही अपने बच्चों को भी पटाखे फोड़ने की प्रेरणा देंगे। देखिए, अगर आपने बचपन से संस्कार डालें तो आपके बच्चे भी पटाखे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम पटाखे ना छोड़ें। मुझे याद है मेरे बच्चों को जब मैं बचपन में पटाखे ला कर देती थी, क्योंकि मैं भी ना समझती, लेकिन मैं उन्हें पहले से समझा देती थी कि पटाखे तो नहीं फोड़ना है। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद ला के दूँ, उनका मन कर रहा होगा तो। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पटाखे वैसे ही पड़े रहते थे और पड़े पड़े खराब हो जाते थे और हम उन्हें फेंक देते थे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी पटाखे से दूर रखिए और आप भी पटाखों से बचिए, इस तरह के कर्मों की बंद ना करिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।